नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों में 301 नये मरीज मिलने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,979 हुई। सीबीआई ने अरबों रुपए के सृजन घोटाला मामले में भागलपुर के पूर्व डीएम केपी रमैया समेत 60 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। और पटना समेत राज्य के अधिकांश इलाकों में सुबह से हो रही है तेज बारिश। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 66वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 301 नये मामले सामने आने के बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 8,979 हो गई है। अब तक कोरोना से संक्रमित 6,930 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। राज्य में इस महामारी से 58 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 42 मामले भोजपुर जिले से आये हैं। वहीं भागलपुर में 33, पटना में 25, मधेपुरा में 18, लखीसराय और मधुबनी में 15-15, मुजफ्फरपुर और नवादा में 13-13 मामलों की पुष्टि हुई है। पश्चिम चंपारण में 6, अरवल में 5, वैशाली, सुपौल और गोपालगंज में 4-4, शेखपुरा, समस्तीपुर तथा सारण में 3-3, शिवहर, रोहतास, सिवान और पूर्वी चंपारण में 2-2, जबकि मुंगेर में 1 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य में 1,98,385 लोगों की जांच की जा चुकी है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में प्रतिदिन होने वाली जांच की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने को कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच के लिए रैंडमली भी सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके अलावा सभी जिलों में भी आइसोलेशन वार्ड और बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के आकलन, निगरानी और समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 17वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गयी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। मंत्री समूह को देश में कोविड-19 मामलों की मौजूदा स्थिति, महामारी से स्वस्थ होने की दर, मृत्यु दर, रोगियों की संख्या दोगुना होने की अवधि, रोगियों के परीक्षण की प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गयी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक 3 लाख से अधिक रोगी इलाज के बाद कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वस्थ होने की दर 58% से अधिक हो गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारा देश दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले कोरोना महामारी के बेहतर तरीके से सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल और परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार किया गया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। रिकवरी रेट 58% से भी ऊपर हो गया है और लगभग 5 लाख के करीब जो अब तक कोविड से भारत में मरीज प्रभावित हुए हैं, इसमें से लगभग 3 लाख मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं और जो बचे हुए मरीज हैं उनमें से भी अधिकांश रोड टू रिकवरी पर है। हमारा सारे दुनिया में अभी भी जो मोर्टालिटी फैटालिटी रेट है वो 3% के करीब है, जो सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए देश भर में करीब 13 लाख बिस्तर उपलब्ध हैं। कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए 1026 प्रयोगशालाएं सरकारी और निजी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के 2,20,479 जांच की गई है। इस साल 30 मार्च से 24 जून तक अधिकार प्राप्त समूह को 77,307 शिकायतें केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त हुई, जिनमें से 93.84% को निपटा लिया गया। इसके अलावा राज्य सरकारों से प्राप्त 53,130 शिकायतों में से 63.11% को निपटा दिया गया। बैठक के दौरान यह बताया गया कि 85% से अधिक सक्रिय मामले और कुल मौतों में से 87% 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। मंत्री समूह को बताया गया कि तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों में 15 केंद्रीय टीमों को तैनात किया गया है। वर्तमान में एक केंद्रीय टीम गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा कर रही है, जो कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूत करेगी। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया है और देश में 1,039 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल हैं। केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 185 लाख से अधिक N95 मास्क और 116 लाख से अधिक PPE भी प्रदान किए हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को अपने घर में रहने, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और योगाभ्यास करने की सलाह दी है। जब भी कोई महामारी आती है तो इसका असर कुछ दिन तक रहता है और ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि ये वक्त निकल जाएगा। लेकिन ये कठिन वक्त होता है और इस कठिन वक्त के समय हम कैसे अपने आप को संभालें, कैसे परिवार को संभालें, ये शायद हमें समझने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार प्रबंधन के नियमों में संशोधन किया है। जिन कोविड रोगियों को ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें अब वैकल्पिक रूप से ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन भी दिया जा सकता है। जिन रोगियों में ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है, उन्हें 3 से 5 दिन के लिए ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड दिया जा सकता है। इसके अलावा कोविड से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह करना जरूरी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सीबीआई ने अरबों रुपए के सृजन घोटाला मामले में भागलपुर के पूर्व डीएम केपी रमैया समेत 60 लोगों के खिलाफ पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। पहले मामले में ब्यूरो ने 28 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपितों में भागलपुर के जिलाधिकारी रहे केपी रमैया, नजारत के उप समाहर्ता विजय कुमार, नाजिर अमरेंद्र कुमार यादव, सृजन संस्था की प्रबंधक सह सचिव सरिता झा, अध्यक्ष शुभ लक्ष्मी प्रसाद, बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक शंकर प्रसाद दास, संयुक्त प्रबंधक वरुण कुमार, शाखा प्रबंधक गोलक बिहारी पांडा और शाखा प्रबंधक आनंद चंद्र गदाई के अलावा सृजन की पूर्व सचिव मनोरमा देवी शामिल हैं। मनोरमा देवी की मृत्यु हो चुकी है। दूसरे मामले में 13 और तीसरे मामले में 19 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। वर्ष 2017 में सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। अभी तक जांच एजेंसी 25 मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इससे पहले सीबीआई घोटाले के एक मामले में भागलपुर के पूर्व जिलाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद यादव पर चार्जशीट कर चुकी है। इधर राज्य के आश्रय गृह मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की सिफारिश की है। सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि केवल 2 मामलों को छोड़कर बिहार के 17 आश्रय गृहों में यौन और शारीरिक उत्पीड़न के मामलों की जांच पूरी हो गई है। न्यायालय को जानकारी देते हुए सीबीआई ने कहा कि कुछ मामलों में जिलाधिकारियों समेत दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश भी की गई है। फसल को क्षति पहुंचाने वाले टिड्डियों का दल राज्य के कई इलाकों में पहुंच गया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे गोपालगंज, पश्चिम चंपारण के बगहा, मधुबनी और सीवान के कई इलाकों में टिड्डियों ने फसल और पेड़ पौधों पर हमला कर दिया। रोहतास जिले के विक्रमगंज इलाके में भी टिड्डियों का एक बड़ा दल देखा गया। वहीं भोजपुर में भी यह दल प्रवेश कर गया है। टिड्डियों के प्रवेश को लेकर कृषि विभाग के अधिकारी सतर्क हो गए हैं। राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक आपात बैठक की। बैठक में कृषि मंत्री ने बताया कि टिड्डियों के प्रकोप से बचने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। इधर पटना जिला हाई अलर्ट पर आ गया है। पटना में फायर ब्रिगेड की 41 गाड़ियां तैयार रखी गई हैं।
गौरतलब है कि हजारों की संख्या में टिड्डी दल के आने से धान के बिचड़े के नष्ट होने की खबर है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के गलगलिया में सबसे अधिक 140 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी। वहीं जिले के तैयबपुर और ठाकुरगंज में 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब तक पूरे प्रदेश में सामान्य से 87% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गयी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर बिहार सहित राज्य के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं जाने की अपील की है। वहीं आर्द्रा नक्षत्र में धान की रोपनी को लेकर किसानों में खुशी देखी जा रही है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। गंगा, गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास बना हुआ है। समस्तीपुर में भी गंगा और बूढ़ी गंडक का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पूर्णिया में महानंदा नदी का पानी जिले के निचले इलाकों में प्रवेश कर गया है। केंद्रीय जल आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। अधवारा समूह और लाल बकैया नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पटना में एक सप्ताह के भीतर गंगा का जलस्तर 1.5 मीटर बढ़ा है। पटना जिले के दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। इधर नवादा के ककोलत जलप्रपात में अचानक तेज धार के कारण जलस्तर 5 फीट बढ़ गया है। सारण जिले के जलालपुर थाने में पदस्थापित दरोगा मधु शर्मा को ओवरलोडिंग ट्रक से वसूली करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। वहीं रिश्वत लेने के मामले में यातायात होमगार्ड जवान संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इधर छपरा नगर थाना क्षेत्र में दुकानदार से रिश्वत लेने के आरोप में अग्निशमन कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शेखपुरा जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित मोटरसाइकिल के नहर में गिर जाने से 2 लोगों की डूबकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पिस्तौल, 2 देशी कट्टा, 6 कारतूस, 46,000 रूपये नकद और 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, टिड्डी दल बिहार में घुसे, पटना में भी खतरा। सीबीएसई की बाकी बचे परीक्षाओं को लेकर दैनिक जागरण ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है कि जुलाई में अब नहीं होगी कोई भी परीक्षा। प्रभात खबर ने बिहार विधानसभा चुनाव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, 33,000 नए मतदान केंद्रों का होगा गठन, राज्य में होंगे 1,06,000 बूथ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, केंद्र सरकार का फैसला, ठेका लेने वाली कंपनी के चीनी पार्टनर के गांधी सेतु के समानांतर पुल का टेंडर रद्द। आज अखबार लिखता है, राज्य के कई जिलों में बाढ़ का खतरा, गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों में 301 नए मरीज मिलने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,979 हुई। सीबीआई ने अरबों रुपए के सृजन घोटाला मामले में भागलपुर के पूर्व डीएम केपी रमैया समेत 60 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। और पटना समेत राज्य के अधिकांश इलाकों में सुबह से हो रही है तेज बारिश। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।